नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फिर से हाजिर हूं बड़ी खबर लेकर। आज हम एक बार फिर से न्यूज़ रूम से सीधे आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक को अंजाम दिया गया। यानी यूपी चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर लगातार चल रहा है और इसी को लेकर ये बैठक की गई। वर्चुअली इस बैठक के साथ जुड़े जेपी नड्डा, कई मुद्दों पर बातचीत की गई। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की पार्टी की क्या रणनीति होगी, उस पर भी बातचीत की गई। इसके अलावा एक बार फिर से सपा और बसपा, साथ ही साथ कांग्रेस रहे जेपी नड्डा के निशाने पर। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता सपा, बसपा, कांग्रेस सबको देख चुकी है और सबको नकार चुकी है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी युधिष्ठर हैं। युधिष्ठर, जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा सपा बसपा कांग्रेस को नकार चुकी है, यानी एक बार फिर से वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार, क्योंकि बाकी दलों को नकार चुकी है यूपी की जनता। बिल्कुल। यहाँ देखा जाए जिस तरह से कल पीएम मोदी ने बनारस में जाकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है और तमाम योगी जी की जो कामों की सराहना की है, तारीफों के पुल बांधे हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि विपक्ष जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से झूठी खबरें फैला रहा था कि जो है बीजेपी के अंदर कांग्रेस जैसी हालत हो गई है कि आपस में नेताओं में मनमुटाव चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का सीएम योगी से चल रहा है, पीएम मोदी ने उनके जन्मदिन पर बधाई नहीं दी सीएम योगी पे, तो फिर जो है आपस में मोदी और योगी के बीच भी कहीं ना कहीं मनमुटाव है। लेकिन पहले पीएम मोदी से मिले योगी कुछ दिनों पहले दिल्ली में जाकर, तो ये सारे जो अफवाह थी उन पर ब्राम लग गया। और कल जो पीएम मोदी ने लगातार उनकी तारीफ की कई कामों की, चाहे वो आतंकवाद या फिर माफिया राज पर जो है नकेल कसने की बात हो। पीएम मोदी ने कोरोना काल में जिस तरह से योगी की तारीफ की, एक बार फिर से उन्होंने तारीफ की, है साफ कर दिया कि योगी ही जो है बीजेपी की तरफ से चेहरा है। लेकिन नड्डा ने आज जाकर, जेपी नड्डा ने जाकर जो बातें कही हैं कि हम फिल्म सिटी के लिए जो काम जारी है, और तमाम ऐसी उन्होंने बात कही कि जो एक तरह से विपक्ष पर एक कड़ा प्रहार है। और बीजेपी ने अब शुरू कर दिया है वहाँ पर जो चुनावी जो वहाँ की नब्ज है उत्तर प्रदेश की, वो शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मोदी के संबोधन के बाद कमान संभाल ली है कि कैसे हमें 2022 को फतेह करना है, वो विपक्ष को कैसे टक्कर देनी है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन नड्डा का ये बड़ा बयान है कि उन्होंने साफ कहा है कि सपा बसपा और कांग्रेस को वहाँ की जनता ने नकार दिया है, चाहे वो जिला अध्यक्ष पंचायत चुनाव की बात हो या फिर हाल ही में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बात हो। तो कहीं ना कहीं जनता विकासवाद के मुद्दे पर जो है अपना एजेंडा तय करेगी। उन्हें माफिया राज और आतंकवाद और तमाम जो पुरानी जिहादी जड़ें थी उनसे दूर होकर विकास के मुद्दे पर वहाँ की जनता वोट करेगी। युधिष्ठिर, इसके अलावा पिछले काफ़ी टाइम से जो अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में सब कुछ ठीक नहीं है, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुल के एक बार नहीं बार बार कई बार योगी जी की तारीफ की, तो यानी यहाँ की जनता को, यूपी की जनता को ये संदेश देने की कोशिश की बीजेपी में सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। ये पीएम मोदी ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योगी जी ने जो काम किया है, योगी जी जिस तरह से कड़ी मेहनत करें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, तो उन्होंने बता दिया कि भाई आप जो अफवाहबाजी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी अफवाहबाजी तब भी दिखाई गई थी जब वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे और आज जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी और वाजपेयी के बीच मनमुटाव है और इनके बीच जो है आपस में एक दूसरे की कोई नहीं सुनता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जिस तरह से योगी ने पीएम से जाकर मुलाकात की हाल ही में, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी से उस दौर में पीएम मोदी ने मुलाकात की थी। तमाम तरह की जो अफवाहें थी उनको खारिज कर दिया था। फिर से जो है गुजरात के चेहरे के तौर पर फिर से वही जो है पीएम मोदी को प्रोजेक्ट किया गया। ऐसे सीएम योगी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। तर्क ये दिया गया कि केशव प्रसाद मौर्य वहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के। तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी में अब कलह शुरू हो गई है और ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि अब ये कलह बहुत बड़ी है। और अगर जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत कुछ समझती है, जानती है योगी जी के बारे में कि उन्होंने कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो दीवारें खड़ी की गई थी, मजहब की दीवारें खड़ी करी गई थी, विकास को लेकर जो दीवारें खड़ी की, उनको सबको धराशायी करके उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम किया है। और जो पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात की दिल्ली में जाकर, तो उन्होंने बता दिया कि लखनऊ और दिल्ली के बीच कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो
पिछले कुछ दिनों से फैलाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से तारीफ की उससे ये तो साफ हो गया है कि जो अगला चेहरा होंगे वो सीएम ही होंगे। पिछले लंबे वक्त से ये अटकलें चल रही थी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी जिस तरह से सामने आ रहा था उस पर भी विराम लग गई। और पिछले कुछ दिन पहले जब हमने आपको बताया था कि अचानक से कुछ संघ के नेता पहुंचे थे और खुद योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे केशव प्रसाद मौर्य के घर पे बातचीत हुई, वहां पर भी ये बताया गया था कि सब कुछ ठीक है, बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद केशव प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि सब कुछ ठीक है और सीएम का जो चेहरा होंगे वो योगी ही होंगे। लेकिन आज जो बैठक हुई बीजेपी कार्य समिति की जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, रणनीति की अगर बात करें तो आने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी उस पर बात करने के लिए पवन मेरे सहयोगी हैं। पवन, क्या माना जाए 2022 में पूरी तरह से फतेह करने की तैयारी बीजेपी की और आज उस पर रणनीति शुरू हो गई है काम की? जी हाँ, बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री काशी पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र। आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने वर्चुअली बीजेपी की जो कार्य समिति बैठक है उसको संबोधित किया। यहाँ पे आप देखने वाली बात होगी कि सीधा का सीधा उन्होंने बोला कि 5 साल के अंदर, लगभग 5 साल योगी सरकार को होने वाले हैं, 5 साल के अंदर यूपी को बहुत आगे पहुँचा दिया योगी जी ने। योगी जी की तारीफ तो की उन्होंने, साथ में सपा और बसपा पे भी हमला कर दिया। सपा बसपा में जिस तरह तुष्टीकरण की राजनीति होती थी उस पर निशाना साधा जेपी नड्डा ने। साथ में बताया कि योगी ने 4 साल के अंदर क्या काम किए, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो, चाहे ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं दुनिया भर के जो बन रहे हैं यूपी के अंदर वो हों, या जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे जो योगी जी की तारीफ हो रही, चाहे ऑस्ट्रेलिया का कोई एमपी हो या WHO हो, जो योगी मॉडल है कोरोना में जो जिस तरीके से योगी ने काम किया है उसकी भी तारीफ की। और साथ में अखिलेश यादव को यूपी में लगभग राजनीतिक विश्लेषक ये मान के चल रहे हैं कि यूपी के अंदर अगर विधानसभा का चुनाव होगा तो 2 पार्टियों के अंदर ही होगा। वो बसपा लगभग रेस से बाहर है, कांग्रेस भी लगभग रेस से बाहर है। सबसे बड़ी बात, सपा और बीजेपी के बीच ही इलेक्शन होना है। सपा और बीजेपी के बीच होना है। सपा बार बार कह रही है कि कड़ा मुकाबला देगी, तो क्या इस वजह से बीजेपी उसी को मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रही है और उसी पर वार करने की कोशिश? देखिए, सपा बेशक कह रही हो, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी ज़मीन से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, ज़मीन की हकीकत से वाकिफ़ हैं। पिछले पूरा लॉकडाउन, मतलब 2 साल लगा लीजिए कोरोना का ये जो चला है, घर से बाहर नहीं निकले अखिलेश यादव। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार है, जो लखनऊ कवर करने वाले, यूपी की राजनीति कवर करने वाले, इस पर उन्होंने भी ये बात बोली कि अखिलेश यादव के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि योगी सरकार जो कोरोना की जो लहर थी उसमें सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से थोड़ी बदइंतजामी भी हुई, इसको अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरीके से भुना सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव अपने घर से बाहर नहीं निकले। घर से बाहर वो निकले, कार्यालय गए, कार्यालय से वर्चुअली ही मीटिंग की उन्होंने, ना तो सड़कों पे वो दिखाई दिए। बीजेपी इस चीज़ के लिए बहुत जानी जाती है, बीजेपी सड़क पे खड़े होकर लड़ाई लड़ती है। यूपी की सत्ता को बीजेपी ने सड़क पे लड़ाई लड़के ही उखाड़ दिया था 2017 के अंदर। अभी जेपी नड्डा ने भी इस चीज़ पर भी निशाना साधा कि लगातार अखिलेश यादव वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, उनको मंदबुद्धि भी करार दे दिया। तो एक तरीके से ये एजेंडा भी साफ कर दिया कि हमारा मुकाबला अखिलेश से ही होगा। और अखिलेश यादव की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बहुत तगड़ी फाइट देने वाले हैं हम लोग। देखिए, विधानसभा चुनाव में अभी बहुत समय है, लेकिन अब राजनीति कयासों का बाजार है। एक तरीके से कयास ही लग सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई ज़्यादा फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अंदर होने वाली है। चलिए, शुक्रिया पवन जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, भले ही समाजवादी पार्टी कहे कड़ा मुकाबला देगी, लेकिन आसार तो इस वक्त नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहे, आज जेपी नड्डा ने भी साफ किया कि पिछले 4 सालों में यूपी का जो विकास हुआ है किसी भी सरकार में वो नहीं हुआ है। यानी योगी जी की वो तारीफ करते नजर आए। और एक बार फिर से बीजेपी ने जो विकास के कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हीं तमाम विकास के कार्यों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी। एक बार फिर से अभी से बीजेपी में जो जोश नजर आ रहा है उससे साफ है कि पार्टी 2022 के चुनाव को फतेह करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी पर बने रहिए। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को
आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।